Hello everyone and welcome to Pencilometer U, and in this session for vocabulary we have this article for you. Look back in relief on the migrant labor crisis. The labor crisis जो जितने भी हमारे जो लेबर थे जो माइग्रेट कर गए थे कोविड के टाइम पर जो क्राइसिस उनको रिलेटेड हुए उसमें देखते हैं कैसे वो कह रहे हैं लुक बैक इन रिलीफ। मतलब रिलीफ का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से आपको शांति मिल गई है, वो चीज़ रिजॉल्व हो गई है, राइट। तो वो नाउन है, ठीक है। किसी चीज़ से छुटकारा मिलना, छुटकारा मिलना। तो आप शांति में हैं, शांति में होना, ठीक है। टू बी एट पीस, वो रिलीफ। लुक बैक मतलब पीछे देखना, ठीक है। ये वर्ब है, लुक बैक इज टू गिव अ थॉट टू द पास्ट, पास्ट के बारे में सोचना। किस पर? माइग्रेंट लेबर क्राइसिस पर। देखते हैं भाई, वो कह रहे हैं आप आराम से पीछे देख रहे हैं तो अब आराम से क्योंकि सब चीज़ें सॉल्व हो गई। इंट्रोस्पेक्शन ऑन द लैप्सेस दैट लेड टू द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस इज इन ऑर्डर। वो कह रहे हैं अब सब कुछ ऑर्डर में आ गया है, सब कुछ लाइन पर आ गया है। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन इज नाउन और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है एग्जामिनेशन, किसी चीज़ की जांच होना। किसी चीज़ पर जब आप उसको एग्जामिन करते हो अच्छे से, उसमें आप एक कहते हैं ना उसको पूरी तरीके से जांच पड़ताल करना किसी चीज़ का। तो किसका इंट्रोस्पेक्शन किया है? लैप्सेस का। अब यहाँ पर जो लैप्स है ये नाउन की तरह यूज हुआ और इसका मतलब है कोई जो चूक हुई है, ठीक है। या यू कैन से फेलियर, वो लैप्स होता है। तो जो चूक हुई थी जिसके वजह से माइग्रेंट लेबर क्राइसिस हुआ, वो अब ऑर्डर में है, वो ऐसा कह रहे हैं। देखते हैं क्या लिखा है। द वर्स्ट मे बी ओवर फॉर द कंट्रीज इंटरस्टेट वर्कर्स, मेनी हैव रिटर्न्ड होम। वो कह रहे हैं कि कंट्री में जो इंटरस्टेट वर्कर हैं उनके लिए जो सबसे बुरा जो समय था वो अब ख़त्म हो गया होगा, बट मैनी हैव रिटर्न, काफ़ी लोग घर पहुंच गए अपने अपने। मोर मे बी अकोमोडेटेड इन श्रमिक ट्रेन शेड्यूल टू रन, एंड सम इट अपियर्स डू नॉट माइंड स्टेइंग वेयर दे आर फॉर वर्क। वो कह रहे हैं कुछ लोग जो है वो श्रमिक ट्रेन से अकोमोडेट होकर अपने अपने घर पहुंच जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जहाँ पे वो हैं वो काम के लिए वो वहाँ पर रहना पसंद कर रहे हैं। नाउ दैट द अनलॉक फेज हैज़ बिगन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ फिक्स अ 15-day डेडलाइन। डेडलाइन क्या नाउन होता है, और डेडलाइन का मतलब होता है हिंदी में हम कहते हैं समय सीमा। दैट इज डेडलाइन, मतलब कोई काम होने का आपने टाइम डिसाइड किया हुआ है, वो चीज़ उसी टाइम हो जाएगी। किसकी डेडलाइन है 15 दिन की? फॉर द कंप्लीशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑल ऑफ देम बैक होम। Besides asking governments across the country to drop criminal cases against them for violating the lockdown since it was imposed at a short notice on March 25। तो वो कह रहे हैं कि उनके अगेंस्ट जो केसेस भी लगाए हैं गवर्नमेंट्स ने अलग अलग स्टेट्स की, अगर ऐसा है कि उन्होंने कोई वायलेट किया है, कोई ब्रीच किया है, किसी रूल को तोड़ा है अगर, तो वो भी उनसे वापस ले ली जाए क्योंकि उनकी गलती नहीं थी। बहुत ही छोटे नोटिस पर ये लागू कर दिया गया। इम्पोज करना मतलब लागू करना, तो लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। इम्पोज वर्ब है, टू ब्रिंग इनटू, और टू इम्प्लीमेंट कह सकते हो आप, सिंपल में लिख रही हूँ, टू इम्प्लीमेंट, दैट इज इम्पोज। Pursuing the lockdown violation charge would have been an excuse and triviality in the face of the desperation and despair this section of population face। वो कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन वायलेशन चार्ज है वुड हैव बीन एन एक्सक्यूज इन ट्रिवियलिटी। वो कह रहे हैं अगर आप इसके साथ परस्यू करते हैं तो ये जो है इट वुड हैव बीन एन एक्सरसाइज इन ट्रिवियलिटी, मतलब ये बहुत ही बचकाना, बहुत ही छोटा लगेगा, तुच्छ लगेगा अगर ऐसा हम करेंगे तो। क्योंकि जो उन्होंने फेस किया है, जो डेस्पेयर, जो मायूसी, डेस्पेयर को हम हिंदी में कहते हैं मायूसी या
सैडनेस, फुल ऑफ सैडनेस, जो उन्होंने फेस किया है। डेस्परेशन भी रिलेटेड टू डिस्पेयर ही होता है, इट्स अ नाउन। ओके, जो उन्होंने फेस किया है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। फेस यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब है एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, जो उन्होंने महसूस किया है, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, वो फेस्ड का मतलब है यहाँ एक्सपीरियंस्ड। गेटिंग इट? Now, notwithstanding lingering criticism that the Supreme Court's intervention on its motion may have come too late, there ought to be a sense of relief over the improvement in the situation. वो कह रहे हैं बिल्कुल कहने की बात नहीं है, लेकिन जो क्रिटिसिज्म है, लिंगरिंग क्रिटिसिज्म मतलब ये एक एडजेक्टिव है जो कि क्रिटिसिज्म को क्वालिफाई कर रहा है। मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ फिर लिखती हूँ। सो आई वाज सेइंग कि जो लिंगरिंग क्रिटिसिज्म की बात करें और जो लिंगरिंग है वो एडजेक्टिव है, और लिंगरिंग का मतलब होता है स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, समवेयर, कहीं पर किसी समय तक रहना। तो इसका मतलब आप कह सकते हो सुस्त होना। भाई सुस्त तरीके से वो चीज़ वहीं पर है, आगे बढ़ ही नहीं रही है, लिंगर कर रही है, ठीक है, मंडरा रहा है। तो जो क्रिटिसिज्म है जो अभी भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन रहा है, इंटरवेंशन नाउन जिसको हम कहते हैं, कि उनका जो इंटरफेरेंस रहा है, हस्तक्षेप जो उन्होंने किया है इसमें, ये बहुत देर बाद आया है। भले ही ये बहुत देर बाद आया है, बट ये सिचुएशन को इम्प्रूव तो कर रहा है, कुछ रिलीफ तो लाया है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको इस पर फोकस करना चाहिए। आगे देखते हैं, लिखा है गोइंग बाय ऑफिशियल क्लेम बाय द सेंटर एज मेनी एज 57.22 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैव रिटर्न टू देयर होम टाउन्स फ्रॉम द स्टेट्स इन विच दे हैव बीन अर्निंग अ लिविंग, जिससे कि वो पैसा कमा रहे हैं, टू अर्न इनकम। Given the scale of the unprecedented misery millions of them found themselves in over the last 2 months, the idea that both authorities and the courts are making an effort to ameliorate their living conditions in an undoubted source of comfort and relief. अब वो कह रहे हैं कि भाई जितना जो क्लेम किया जा रहा है गवर्नमेंट और सेंटर के थ्रू, तो इतने लोग तो अपने घर पहुंच चुके हैं, ठीक है, और अपना लिविंग अर्न कर रहे हैं। बट वो कह रहे हैं कि इस अनप्रेसिडेंटेड मिस्ट्री, अनप्रेसिडेंटेड इज एन एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है नेवर सीन और नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। ठीक है, कोई चीज़ जो बहुत ही आकस्मिक अकस्मात है, मतलब जो आपने पहले कभी नहीं देखी, पहले ना देखा गया या पहले ना एक्सपीरियंस किया गया, वो चीज़। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड मिजरी, मिजरी नाउन होता है, मिजरी मतलब ये जो दुर्गति जो हो रही है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। द बैड स्टेट ऑफ मिलियंस ऑफ देम, उन्होंने देखा कि भाई 2 महीने से कि भाई उनको लग रहा था कि सब एफर्ट करें, कोर्ट और अथॉरिटीज एफर्ट कर रहे हैं एमिलरेट करने का उनकी लिविंग को, मतलब देयर टू मेक इट बेटर। ठीक है, बेहतर करने में वो उनकी मदद कर रहे हैं, बेहतर बनाने में। ओके, व्हाट स्टैंड्स आउट इन द रिस्पॉन्स, स्टैंड आउट भी एक वर्ब है, और स्टैंड आउट का मतलब है टू अट्रैक्ट अटेंशन। ठीक है, अलग दिखना। भाई अब आप अलग दिखोगे तो आप अटेंशन भी पाओगे। क्या चीज़ है जो अटेंशन पा रही है? वो रिस्पॉन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है इस क्राइसिस को, टू द myriad voices that raised concern over the tribulations of such a large section of citizens, is the ferocity and bullheadedness with which it sought to deny the magnitude of their suffering। वो कह रहे हैं कि जो चीज़ गलत है या जो बिल्कुल अलग दिख रही है, वो ये बहुत, मिराड का मतलब होता है एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है न्यूमरस, बहुत सारी, अनगिनत, जो कि वॉइसेस दैट रेज्ड कंसर्न, जिन्होंने कि ये कंसर्न उठाया, किस बात पर कंसर्न उठाया? जो ट्रिबुलेशंस है, नाउन इसका मतलब होता है जो कलेश चल रहे हैं।
ठीक है, जो कि आई वुड से द issues of such large section of citizens is the ferocity जो कि is related to ferocious, is being ferocious, violent होना, ठीक है, aggressive होना, और bull headedness होना, ये भी adjective है, ferocity noun है, ठीक है, with which it sought to deny the magnitude, और इस हिसाब के साथ, इस ferocity और bull headedness मतलब कि stubbornness के साथ, जो वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे किसी बात को, वो डिनाई कर रहे हैं उनकी मैग्नीट्यूड को, उस चीज़ के साइज को, या उस चीज़ के मैग्नीट्यूड को, उनकी सफरिंग के मैग्नीट्यूड को समझ पाने की, वो उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड नाउन है, और इसका मतलब होता है उस कद को, उस एक्सटेंट को, वो उस चीज़ को जज करने से या समझने से कतरा रहे हैं, तो साइज कह लो या आप एक्सटेंट कह लो, वो मैग्नीट्यूड होगा। चेसन बाय ओपन क्रिटिसिज्म, चेसन बाय मतलब ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ट्रीट समवन, और टू ट्रीट समवन बाय वर्ड्स और एक्शंस, मतलब किसी को दंड देना। अब उनको किस तरह दंड दिया गया, ओपन क्रिटिसिज्म से उन्हें दंड मिला है, फ्रॉम द फॉर्मर मेंबर्स ऑफ हायर जुडिशरी as well as many senior lawyers and jurists, the top court has sought to redeem its stature by a series of directions. So वो कह रहे हैं कि वो redeem कर देंगे, मतलब इस चीज़ को छोड़ देंगे, ठीक है, as well as by indicating its willingness, willingness का मतलब इच्छा, ये noun है, okay, to go into all pending issues, और फिर वो सारे pending issues पर भी जाएंगे, ऐसा वो अपनी इच्छा जता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। The article says, as part of its efforts, it made all state governments file comprehensive affidavits on the action that they had taken to facilitate the return of the workers. Comprehensive मतलब जो एक साथ किया गया हो, together, okay? और affidavit जो होता है वो क्या होता है, जो पत्र जो कि आप जो कोर्ट्स में देखते हैं, जो लेटर्स इशू होते हैं, ठीक है, इन कोर्ट, उनको एफिडेविट कहते हैं, ये नाउन है और कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है। तो रिटर्न ऑफ वर्कर्स के लिए जो एक्शन लिए गए उनको फैसिलिटेट करने के लिए, प्रोवाइड देम विद इमीडिएट रिलीफ एंड अरेंजमेंट्स मेड फॉर फूड एंड वाटर फॉर देम ड्यूरिंग ट्रेन जर्नीज। इट हैज फर्दर आस्क्ड द स्टेट्स टू स्पेल आउट द प्लान्स। टू स्पेल आउट ये वर्ब है, टू टेल बताना, to tell or to spell out their plans for registering all the workers, their skills, their areas of employment, and the different welfare and employment schemes meant for them. Several problems remain, not the least of them being the lapses on the part of the authorities across the country in dealing with the crisis. वो कह रहे हैं बहुत सी चीज़ें, मुसीबतें हैं जो अभी भी वहीं है, यही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है कि उनसे क्या गलतियाँ या क्या चूक हो रही है, ठीक है। The inadequacy of facilities. Inadequacy is noun. It is related to being inadequate. मतलब कमी, किस चीज़ की कमी है, facility for registering and identifying those who wish to travel, and the paucity, again कमी, of timely, paucity भी noun है, of timely information and effective communication relating to the movement of trains and their destination or other issues. Overall, the court's belated intervention has occasioned a moment of much-needed introspection for everyone concerned on the responses, attitudes and shortcomings. वो कह रहे हैं अब जो देरी से, belated मतलब जो बाद में हो रहा है, देरी से, जैसे हम सबको belated birthday wish करते हैं, वो लेट होता है, तो belated यहाँ पर adjective की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब है लेट। जो इंटरवेंशन है मैं आपको बता चुकी हूँ, हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस है कोर्ट का, वो भाई क्या है, वो डिमांड कर रहा है इंट्रोस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, ठीक है, इन सब कंसर्न्स को लेकर और उनके रिस्पॉन्सेस को लेकर। सो दिस इज द एंटायर थिंग, जो कि पूरा आर्टिकल बेस्ड था, जो माइग्रेंट वर्कर्स का जो प्रॉब्लम है, और सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उनसे भी चूक हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो करना चाह रहे हैं पर वो एक तरह से स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। देयर आर थिंग्स
लाइक सब कुछ टिप्स एंड टर्न ऐसे हो रहा है, तो पूरा का पूरा आर्टिकल इस पर बेस्ड था। सो आप इन वर्ड्स को और जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उनको देखेंगे, उन पर काम करेंगे, और मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगी ऐसा ही कोई आर्टिकल लेकर जहाँ हम और भी नए वर्ड सीखेंगे। आज जो आपने वर्ड सीखे हैं ये ज़्यादातर अगर आप देखें तो कोर्ट ये से रिलेटेड भी हैं। जो एडजेक्टिव्स हैं वो आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो आप किसी पर्सन को ऐड कर सकते हैं, वो किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो लिस्ट बनाइए इन सब वर्ड्स की, उनको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में रखिए, उनका लिस्ट बनाइए और उनको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए एंड स्टार्ट यूजिंग देम। आज के लिए आप वर्ड रख सकते हैं एमिलरेट, इसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए अपने आपसे अपने सेंटेंसेस में, अपनी आज की कॉन्वर्सेशन में, जिसका मतलब है टू मेक समथिंग बेटर, और ये है एक वर्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन लर्नर्स। आप अपना सेंटेंस एमिलेट्स का साथ इस्टेब्लिश करके बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। Do not forget to hit the like button to keep us motivated and subscribe the channel ताकि आप रेगुलर सेशंस देख पाएँ। Thank you so much.